Hello students, good morning to everyone. Today we are going to discuss exercise 1.6. Exercise 1.6 of your chapter number first, that was sets. सेट्स जो चैप्टर है उसका लास्ट एक्सरसाइज है 1.6. इसको हम आज डिस्कस करेंगे. एनसीईआरटी की बुक से हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है एट प्रेजेंट एनसीईआरटी की बुक से ही डिस्कस कर रहे हैं. तो 1.6 का जो टॉपिक है वो है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. क्या है आपका? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन. यूनियन एंड इंटरसेक्शन. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन. कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 or 3 सेट्स विच एवर वाज गिवन, एंड इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन 2 सेट्स और 3 सेट्स और मैनी मोर सेट्स. तो इनकी रियल लाइफ में मीन्स जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हमारे डेली लाइफ में इनका यूज कैसे होता है उस बारे में पढ़ेंगे. सपोज आपके पास ए एंड बी कोई 2 सेट्स हैं. ए एंड बी आर 2 सेट्स. देन टोटल आपकी 4 चीजें होंगी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. एन शोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एन ऑफ बी means number of element in set B. Number of element in set B. Then union N A union B means number of element in A union B, and N of A intersection B means number of elements that was common between A and B, both sets. This is number of elements whichever is A and B union. And last one we can say that N of U. जो आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपको 5 तरह की चीजें मिल सकती है. N of A means number of element in set A, और A और B की जगह पे आपका सेट X Y C D F Z जो भी हो सकता है, मतलब कोई भी आपका इंग्लिश अल्फाबेट हो सकता है कैपिटल लेटर के अंदर. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. N of B means number of elements in set B. N of A union B and N of A intersection B. This is N of U means number of element in a universal set. Number of elements in a universal set. फॉर्मूला क्या होगा आपका? A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. आपको ये फॉर्मूला रिमाइंड रखना है. आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2 सेट्स का ही फॉर्मूला है कि इफ देयर आर 2 सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. ओके, अब ये फॉर्मूला आपका पूरी एक्सरसाइज 1.6 जो है उसमें आपका यूज होगा. नाउ वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझें इन चीजों को, ये देखते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू क्या होगा. अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, सपोज ये यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से शो किया जाता है. कोई भी एक सेट है आपका. सपोज दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. दिस इज सेट B. देन दिस एरिया विल बी A intersection B. A intersection B means the element which is in set A as well as in set B. दिस रिमेनिंग एरिया ऑफ A, ये जो एरिया आपका बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज A माइनस B. क्या कहेंगे हम इसको? A माइनस B कहेंगे. एंड दिस वन इज कॉल्ड एज B माइनस A. दिस वन इज कॉल्ड एज B माइनस A. ये आपको वेन डायग्राम के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन क्या एलिमेंट किसका क्या प्रॉब्लम बेस्ड होगा. तो A माइनस बी मीन्स
एलिमेंट विच इज इन सेट ए बट नॉट इन बी, ऐसा एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। बी माइनस ए मीन्स द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट इन ए, जो बी में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करें, पहले इसकी प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज की। एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लीजिए कि दो गेम हैं आपके, क्रिकेट एंड फुटबॉल। सपोज क्रिकेट एंड फुटबॉल। प्रॉब्लम कैसे मिलेगी आपको ये देखना है आपको। क्रिकेट एंड फुटबॉल, टोटल सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं। टोटल क्या है, 100 स्टूडेंट है किसी भी स्कूल के अंदर। टोटल 100 प्लेयर हैं खेलने वाले जो हैं, उनमें से सपोज 80 क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, 80 क्रिकेट खेलते हैं। और सपोज 50 क्या खेलते हैं, फुटबॉल। 50 क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अब आप ये आपके माइंड में आएगा कि 80 + 50 क्या हो गए, 130 हो गए। बट स्टूडेंट तो सिर्फ 100 ही है, मीन्स उनमें से 30 जो हैं वो क्या है, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं। क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों, मीन्स सी इंटरसेक्शन एफ। हेयर सी स्टैंड्स फॉर क्रिकेट, एफ फॉर फुटबॉल। वो कितने हैं आपके, 30 हैं। यानी कि 30 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। अब 80 स्टूडेंट, यानी कि अगर मैं लिखूं इसको एन ऑफ सी से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर विच प्ले क्रिकेट, दे आर 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच प्ले फुटबॉल, एन ऑफ एफ, दे आर 50। एंड नंबर ऑफ प्लेयर विच प्ले, अब दो वर्ड यूज करेंगे, द नंबर ऑफ प्लेयर्स विच प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, दैट मीन्स सी इंटरसेक्शन एफ, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। दोनों का मीनिंग सेम है, भी जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। वो स्टूडेंट कितने हैं आपके, 30 हैं। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था, एन ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। अब यहां देखिए एन ऑफ सी, अब सी यूनियन एफ का मतलब क्या था, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट। अब एक चीज यहां पे और भी है कि टोटल जो जितने स्टूडेंट है वो एक गेम जरूर खेलते हैं, या तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मीन्स एटलीस्ट दे प्ले 1 गेम। एन ऑफ सी क्या है आपका, देखिए एन ऑफ सी है आपका 80 प्लस एन ऑफ एफ, नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल 50, माइनस एन इंटरसेक्शन क्या है आपका 30। तो ये क्या हो जाएगा, 130 माइनस 30, देखिए क्या आ जाता है आपका 100 आ जाता है, जो हमने टोटल स्टूडेंट लिए थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जब आंसर आता है आपका, इट मीन्स कि कोई ना कोई गेम हर प्लेयर जरूर खेल रहा है। अगर ऐसा भी होता सपोज कि हमने टोटल स्टूडेंट 140 लिए होते, क्या लिए होते, टोटल स्टूडेंट 140, और हमसे ये पूछा जाता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विच प्ले नाइदर क्रिकेट एंड नाइदर फुटबॉल नॉर फुटबॉल, मीन्स ऐसे प्लेयर जो ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फिर क्या पता, कैसे पता लगता हमें कि एन ऑफ सी यूनियन एफ, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स प्ले एटलीस्ट क्रिकेट और फुटबॉल, जो कम से कम क्रिकेट या फुटबॉल में से एक गेम जरूर खेल रहा है, वो 100 है। टोटल स्टूडेंट अगर हम 140 लेते हैं तो जो 40 बच गए आपके, जो 40 स्टूडेंट बच गए, दे प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, यानी कि वो ना ही तो क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, देखो बहुत आसान है वेन डायग्राम के थ्रू भी। वेन डायग्राम के अंदर ये सपोज क्रिकेट ये कितना है, क्रिकेट का 80 है, 80 टोटल है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है आपका फुटबॉल,
ये क्या है आपका फुटबॉल। अब देखिए ये जो जगह है ये क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों की है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने हैं 30 है 30, क्रिकेट एंड फुटबॉल 30। अब सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने थे, मतलब क्रिकेट खेलने वाले, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले नहीं, क्रिकेट खेलने वाले 80 बच्चे थे। 80 में से 30 हमने यहाँ लिखे तो 50 हम यहाँ लिखेंगे, 50 बच गए आपके, 80 माइनस 30। यहाँ के टोटल कितने थे 50, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20। मीन्स जब मैं आपको ये कह रहा था अब यहाँ C माइनस एफ, एफ माइनस सी, जब मैंने A एंड B सेट लिखे थे, A माइनस बी, बी माइनस ए लिखा था, तो यहाँ C माइनस एफ और F माइनस सी लिखेंगे। अब C माइनस एफ का मतलब क्या है, प्लेइंग ओनली क्रिकेट नॉट फुटबॉल, जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे बच्चे हैं 50, सिर्फ क्रिकेट। अब यहाँ सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट में फर्क है, सिर्फ क्रिकेट मीन्स है ओनली क्रिकेट, और क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट का मतलब 50 ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि 80 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब वो क्रिकेट के साथ साथ 30 ऐसे भी हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। इट मीन्स ओनली फुटबॉल नॉट क्रिकेट, इट मीन्स ओनली क्रिकेट नॉट फुटबॉल। ओके, ये आपको आई होप कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर आपका, और ये हम एनसीईआरटी की, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, n ऑफ x that is 17 given, n of y that is 23 given, and n of x union y that is 38, and you have to find x intersection y. Very simple, n of x union y, what is the formula, n of x plus n of y, here n stands for number of element, minus n of x intersection y, n union y that is 38 given, n of x that is 17, n of y that is 23 minus n of x intersection y। आप इसको इस तरफ ले आइए, x इंटरसेक्शन y, ये क्या हो जाएंगे आपके 40 माइनस 38, मीन्स क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। x यूनियन y, x यूनियन y 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है आपके 18, x हैज 8 एलिमेंट, x हैज 8, y हैज 15, y हैज 15, हाउ मैनी एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y। तो आई थिंक इसको करवाने की आगे जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूले में पुट करो इसको और फॉर्मूले से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहां मैं क्वेश्चन को, टोटल 400 है इंग्लिश एंड हिंदी, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश दे आर 250, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी दे आर 200, और टोटल ग्रुप यानी कि यहाँ E यूनियन H वो कितने हैं आपके, टोटल 400 है। टोटल कितने हैं 400 है। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मैंने आपको बताया था अगर या तो एंड का यूज मिलेगा या फिर यूज मिलेगा आपको एज वेल एज का, तो यू हैव टू फाइंड E इंटरसेक्शन H, आपको E इंटरसेक्शन H निकालना है, तो यू कैन फाइंड आउट इजिली। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, S and T आर टू सेट सच दैट S हैज 21 एलिमेंट, T हैज 32 इंटरसेक्शन n of S, number of element in set S। number of element in set S 21, T that is 32
S intersection T has 18 element. 18. You have to find union T. सिंपल आप अगेन आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है n of S union T इज इक्वल टू n of S प्लस n of T माइनस n of S intersection T. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, x and y two sets such that x has 40 elements union. वही सेम चीज है, आपको 3 टोटल आपकी 4 स्टेटमेंट्स है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आपको 3 गिवन है, आपको कोई भी एक 4th स्टेटमेंट आपको निकालना है. हाँ, 6th क्वेश्चन देखिए. इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 लोगों के ग्रुप में से 37 लाइक कॉफी. अब यहां टोटल जो ग्रुप है दैट इज 70 टोटल पीपल. लाइक कॉफी 37 लाइक कॉफी, एन ऑफ सी, मैं कॉफी को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 37. 52 लाइक टी, एन ऑफ टी 52, जो लोग चाय पसंद कर रहे हैं दे आर 52. एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स. अब इन्होंने ये कहा है कि मतलब 70 लोगों में से एटलीस्ट वन ऑफ कॉफ़ी और टी, यानी कि या तो वो चाय को लाइक कर रहा है या वो कॉफ़ी, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो ना ही चाय पीता हो ना ही कॉफ़ी पीता हो. मीन्स एन ऑफ सी यूनियन टी आपका कितना है, टोटल 70. एंड यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, कि जो दोनों जो चाय को भी लाइक करते हैं और कॉफ़ी को भी लाइक करते हैं, आपको वो निकालना है. ओके, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं. नेक्स्ट है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट. हाँ, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. इसको हम देखिए वेन डायग्राम से कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे. टोटल 65 पीपल है, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक, सपोज दिस इज क्रिकेट एंड दिस वन शोज टेनिस. ये किसको शो कर रहा है, टेनिस को. 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट. सबसे पहले आपको वही लिखने हैं 10 पीपल. 10 पीपल क्या है, जो दोनों को लाइक करते हैं. टोटल पीपल कितने हैं, 65. टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 65. नंबर ऑफ पीपल क्रिकेट दे आर 40. कितने हैं वो, 40 हैं. अब देखिए हम एक चीज क्या निकालते हैं, हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट. अब मैंने आपको ये बताया था, ये C माइनस टी होगा, ये T माइनस सी होगा. जब हम A और B हमने लिखा था, दैट वाज A माइनस बी एंड दिस वाज B माइनस A. C माइनस टी मीन्स नंबर ऑफ पीपल प्ले ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस, ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस. And this one stands for only tennis not cricket. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पुट हुआ है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स आपको ये निकालना है. अब इससे एक चीज जो निकल के आएगी, सबसे पहले जो निकल के आएगी वो ये आएगी, ये टोटल है 40 क्रिकेट को लाइक करने वाले, तो 10 हम यहाँ लिख चुके हैं. यहाँ क्या बचेगा आपका, 30 बचेगा. क्या बचेगा, 30. 30 एंड 10 40, टोटल कितने हैं 65. तो आपके इस सर्कल में क्या बचेंगे, 25. क्या बचेंगे आपके, 25 बचेंगे. ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, दे आर 25. ओके, आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चंस को हम जो आपका वेन डायग्राम है इससे बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं. आपके सेट 2 या 3 सेट तक के भी क्वेश्चन को बहुत इजीली. आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका कॉमन एलिमेंट है वो सबसे पहले लिखा जाएगा. लास्ट वन क्वेश्चन, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, एन ऑफ F लिख देते हैं, F स्टैंड्स फॉर फ्रेंच. दे आर 50 नंबर ऑफ पीपल विच स्पीक फ्रेंच. 20 स्पीक स्पेनिश, N of S, they are 20. Means 20 peoples are speaking Spanish, 50 are speaking French, 10 speak both Spanish and French. Both, आपको मैंने बार बार यही बता रहा हूँ कि एंड मीन्स या तो आपको एंड लिखा मिलेगा या एज वेल एज, इन दोनों में ही आपका क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा. एंड दे आर
10 people which can speak both French as well as Spanish. How many speak at least one of these two language? At least means you have to find out union s. तो सिंपल फॉर्मूला n of f प्लस n of s माइनस n of f इंटरसेक्शन s. इसमें आप फॉर्मूले में पुट कीजिए नंबर ऑफ पीपल विच एटलीस्ट, या तो वो फ्रेंच बोल रहे होंगे या वो फिर क्या बोल रहे होंगे, स्पेनिश बोल रहे होंगे. तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.6 कंप्लीट आपका जो टॉपिक था. और यहाँ पे जो सेट्स जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो जाता है. इसके बाद एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है. इसको हम ऑनलाइन क्लासेज में नहीं करवाएंगे आपको. आप इसकी प्रॉब्लम से सॉल्व कीजिए जितनी आपसे सॉल्व हो सके, और जब से स्कूल ओपन होंगे तब इन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे साथ के साथ. तो अभी जो हम ऑनलाइन क्लासेज में जो आपको सिलेबस करवाएंगे वो सिर्फ जो चैप्टर्स होंगे उनकी जो एक्सरसाइज होंगी, और वो बुक भी आपको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से ही हम सिलेबस करवा रहे हैं +1 और 2 बोथ क्लासेज का. तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी बचती है वो हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट जो इसका होगा वो हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन का. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे. थैंक्स एंड हैव ए गुड डे.